कोई भी पोस्टर सर कोई पोस्टर नहीं है, गांधी जी की बातें लिखी है उसमें। तो मत बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है, आप वो इशू मत क्रिएट करो। ये हैं डॉक्टर विपिन कुमार त्रिपाठी, आईआईटी दिल्ली से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उम्र 77 बरस है। वो गजा में चल रही इजराइल हमास जंग के खिलाफ पर्चे बांट रहे हैं। वो गजा में हो रही मौतों, भुखमरी जैसे हालातों पर लोगों का ध्यान खींचना चाह रहे हैं। जब वो इन बातों के साथ लोगों को पर्चे पकड़ा रहे हैं तो लोग उनसे बहस भी कर रहे हैं, अपना प्रतिवाद भी दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ऐसा बीते 35 सालों से लगभग रोज करते आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर पर्चे बांटना। इतने सालों में इन पर्चों पर मुद्दे बदले, शब्द बदले, लेकिन कुछ नहीं बदला तो प्रोफेसर त्रिपाठी की जिद ये कि दुनिया के किसी भी कोने में हो रहे अन्याय और दमन के खिलाफ खड़े होना है। 1983 से 2016 तक वो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में प्रोफेसर रहे। न्यूटन के सिद्धांत हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसको उन्होंने नत्थी कर लिया और हर बार सिविल अधिकारों के लिए पर्चे बांटने निकल पड़े। कृषि कानून हो या नागरिकता संशोधन कानून हो, प्रोफेसर त्रिपाठी हर जगह जन प्रदर्शनों के साथ खड़े रहते हैं। साल 2020 में ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि पर्चे बांटना आपने कब से शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि 1990 का साल और जुलाई का महीना था। भागलपुर में तब दंगे हो रहे थे। उस वक्त वो सबैटिकल पर आईआईटी दिल्ली से अमेरिका गए हुए थे। दरअसल डॉक्टर त्रिपाठी की पैदाइश झांसी की है। पहले आगरा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स तक की पढ़ाई की और फिर आईआईटी दिल्ली से फिजिक्स में पीएचडी की। साल 1970 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली में बतौर लेक्चरर पढ़ाना शुरू कर दिया। 1976 वो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड चले गए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए। तभी दंगे की तस्वीरें सामने आई। मारी गई लड़कियों और मजदूरों के चेहरे उसमें नजर आ रहे थे। डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि मैंने तभी तय कर लिया था कि जब रिटायर हो जाऊंगा तो अपनी ज़िंदगी हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा के खिलाफ अहिंसा की ताकत खड़ी करने के लिए करूंगा। उस 90 के दशक में ही इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया। करीब 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले को अमेरिका ने समर्थन दिया था। दुनिया के लिए ये महज एक खबर थी, लेकिन प्रोफेसर वीके त्रिपाठी इस घटना से पूरी तरह से हिल चुके थे। अमेरिका में काम उन्होंने बीच में छोड़ा और साल 1983 में वापस भारत आ गए। उनका झुकाव दुनिया भर की राजनीति और साथ ही साथ सोशल वर्क की तरफ होने लगा। उन्होंने अपना एक मोर्चा बनाया, पैम्फलेट छपवाए और फिर शुरू किया उसे लोगों में बांटना। इन पर्चों में ऐसी बातें होती थी जो लोगों को असहज करती थी। कई बार वो एक पॉपुलर राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ बात करते थे। वो बातें, विचार सरकार और धर्म पर बटे समाज को कभी पसंद नहीं आती थी, कभी भी पसंद नहीं आती थी। चाहे 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस रहा हो या 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ धरने हो, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी दिल्ली के एकाधिक इलाकों में पैम्फलेट बांटते दिखते रहे। लेकिन सवाल ये है कि पैम्फलेट ही क्यों? इस बारे में डॉक्टर वीके त्रिपाठी कहते हैं कि आप लोगों के बीच जाओ तो आपको अपनी विचारधारा के लोग भी मिलेंगे और उससे अलग सोच रखने वाले लोग भी मिलेंगे। दुनिया में दंगाई और युद्ध के लिए चीखने वाले लोग अधिक हैं। हम चाहते हैं कि इसमें अमन पसंद लोगों की भी आवाज़ हो। असहमतियां संवाद के जरिए सुलझे, इसलिए मैं पर्चों के जरिए अपनी बात रखता हूं और लोगों तक पहुंचाता हूं। जिस समय जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया गया, उस समय वो कश्मीर की आम जनता के लिए पर्चे बांट रहे थे। आम जनता आतंकवादी नहीं है, वो लोगों के बीच ये टेक लेकर गए थे। कहते हैं लोग कश्मीर की जनता को आतंकवादी मानते हैं, लेकिन वहाँ के बमुश्किल 0.1% लोग होंगे जो हिंसा का सहारा लेते होंगे। आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ की समूची जनता आतंकवादी नहीं होती, चाहे देश का कोई सूबा हो या पाकिस्तान ही क्यों ना हो। प्रोफेसर त्रिपाठी का तर्क है कि पूरी जनता कभी हिंसक और आतंकवादी नहीं होती। अपनी इसी दलील और जिद की वजह से प्रोफेसर त्रिपाठी पब्लिक की ट्रोलिंग का शिकार होते हैं। वो शिकार होते हैं लोगों के गुस्से का भी। उनकी बेटी राखी त्रिपाठी सोशल मीडिया पर बहुत सारे क्लिप्स शेयर करती हैं जो प्रोफेसर त्रिपाठी के इस एक्टिविज्म से जुड़े हुए होते हैं। इसमें उनके कहे लिखे बुने लोगों से संवाद, असहमतियां, सहमतियां, उससे जुड़े हिस्से होते हैं और डॉक्टर त्रिपाठी की कहानी ऐसे ही चलती रहती है। तो इस वीडियो पर आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी जागृति। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।